परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सिमुलेशन बेसिक में आपका स्वागत है। मैं सुरजीत कक्कड़ और ये सेशन आपको प्रिपेयर करेगा हमारे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सिमुलेशन रूम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप www.surjitkakkar.com विजिट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ समय निकाल के ये डिस्क्लोजर ज़रूर पढ़ें। बेसिक सिमुलेशंस। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सिमुलेशन बेसिक्स पार्ट 1 से पार्ट 5 में हमने जो कुछ सीखा, आइए आज उस सबको एक चार्ट पे अप्लाई करके समझते हैं कि हमको सिमुलेशन कैसे करना होता है। कोई भी ट्रेड प्लान करने के लिए या ट्रेड सिमुलेशन करने के लिए हम 7 स्टेप्स को अप्लाई करेंगे। स्टेप 1 होगा उस ट्रेड का पर्पस, स्टेप 2 कर्व एनालिसिस, स्टेप 3 ट्रेंड एनालिसिस, स्टेप 4 जोन एनालिसिस, स्टेप 5 उस जोन का स्कोर, स्टेप 6 हमारे सेट्स और स्टेप 7 रहेगा ऑर्डर प्लेस करना। तो आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम ये 7 स्टेप्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये सीखते हैं। स्टेप 1 होता है ट्रेड पर्पस। हम जब भी कोई ट्रेड प्लान करते हैं या सिमुलेट करते हैं, हम 4 अलग अलग पर्पस के लिए कर सकते हैं, जिसे हम मंथली इनकम, वीकली इनकम, डेली इनकम और आर्ली इनकम कहते हैं। और हर एक पर्पस के ट्रेड के लिए हम 3 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स यूज़ करते हैं, जिसे हायर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम कहते हैं। मंथली इनकम ट्रेड के लिए हम मंथली, वीकली और डेली चार्ट यूज़ करते हैं। वीकली इनकम ट्रेड के लिए हम वीकली, डेली और 60 मिनट्स चार्ट यूज़ करते हैं। डेली इनकम ट्रेड के लिए डेली, 60 मिनट्स और 15 मिनट्स चार्ट, और ऐसे ही आर्ली इनकम ट्रेड के लिए 60 मिनट्स चार्ट, 15 मिनट्स चार्ट और 5 मिनट्स चार्ट। मान लेते हैं कि इस एग्जाम्पल के लिए मैं एक डेली इनकम ट्रेड सिमुलेट करना चाहता हूं, मतलब कि मेरा हायर टाइम फ्रेम डेली रहेगा, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम 60 और लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट्स। तो स्टेप 1 से हमें ये पता चल जाता है कि हम कौन से टाइम फ्रेम्स यूज़ करेंगे। स्टेप 2 में हम कर्व एनालिसिस हायर टाइम फ्रेम पे करेंगे। कर्व एनालिसिस का मतलब हम नियरेस्ट और फ्रेश डिमांड और सप्लाई एरिया ढूंढ के उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्योंकि हम डेली इनकम एनालिसिस करेंगे, इसलिए हमारे एग्जाम्पल में हम हायर टाइम फ्रेम डेली यूज़ करेंगे। कर्व एनालिसिस के लिए हम करंट प्राइस से नियरेस्ट और फ्रेश सप्लाई एरिया ढूंढते हैं, और ऐसे ही करंट प्राइस से नियरेस्ट और फ्रेश डिमांड एरिया ढूंढते हैं। ये डिमांड और सप्लाई एरिया ढूंढने के बाद इसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके हमारा वेरी लो ऑफ द कर्व, लो ऑफ द कर्व, इक्विलिब्रियम, हाई ऑफ द कर्व और वेरी हाई ऑफ द कर्व आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो अब इस स्टेप 2 को हम एक चार्ट पे अप्लाई करते हैं। क्योंकि मैं डेली इनकम एनालिसिस कर रहा हूं, तो मेरे को अपना हायर टाइम फ्रेम जो कि डेली है, डेली से स्टार्ट करना पड़ेगा। मेरा जो करंट प्राइस है अभी 1102.95 है। यहाँ से मेरे को नियरेस्ट और फ्रेश सप्लाई आइडेंटिफाई करना है। सप्लाई के लिए हम हमेशा करंट प्राइस से ऊपर बोरिंग कैंडल्स ढूंढेंगे। क्योंकि मैंने बोरिंग कैंडल इंडिकेटर अप्लाई करा हुआ है, आप देख सकते हैं कि सारी बोरिंग कैंडल्स ब्लू कलर में है। बोरिंग कैंडल्स आइडेंटिफाई करने के बाद मैं अपना लेगिन आइडेंटिफाई करूंगा। तो जो बोरिंग कैंडल के लेफ्ट साइड पे पहला एक्साइटिंग कैंडल होता है उसको लेगिन कहते हैं, और जो लास्ट बोरिंग कैंडल के राइट साइड पे पहला एक्साइटिंग कैंडल होता है उसे लेग आउट। तो ये मेथडोलॉजी यूज़ करते हुए हमने अपना लेगिन, बेसिंग और लेग आउट आइडेंटिफाई कर लिया, और ये पैटर्न एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का पैटर्न है। अब ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप में प्रॉक्सिमल लाइन बेसिंग की सबसे लोएस्ट बॉडी और डिस्टल लाइन ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप में सबसे हाईएस्ट लेगिन को एक्सक्लूड करते हुए यूज़ करते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि इस सप्लाई में जोन को लीव करने के बाद प्राइस अभी तक जोन में वापस नहीं आया, जिसका मतलब ये कि ये जोन अभी भी फ्रेश है। ऐसे ही डिमांड के लिए अगर मैं करंट प्राइस से नीचे और लेफ्ट में देखता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक बोरिंग कैंडल है। इस बोरिंग के लेफ्ट साइड पे ये एक्साइटिंग कैंडल लेग इन होगा, और इस बोरिंग कैंडल के राइट साइड पे ये एक्साइटिंग कैंडल लेग आउट। मतलब कि ये पैटर्न ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न हुआ। ड्रॉप बेस रैली में हाईएस्ट बॉडी बेसिंग में और पूरे पैटर्न का सबसे लोवेस्ट लो डिस्टल लाइन के लिए यूज़ होता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस इस जोन में एक बार आ चुका है। अब अगर प्राइस इस जोन में आएगा तो दूसरी बार आएगा, जिसका मतलब ये कि ये जोन एक टेस्टेड जोन है, और हम कर्व एनालिसिस के लिए टेस्टेड जोन कभी भी यूज़ नहीं करते। तो हम इस जोन को रिमूव करके
इस जोन से नीचे एक फ्रेश डिमांड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अब इस कैंडल के नीचे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे ये ब्लू कलर की कैंडल्स हैं जो कि बेसिंग कैंडल्स हैं, और इस कैंडल के लेफ्ट साइड पे ये एक्साइटिंग कैंडल लेग इन हुआ, और इस कैंडल के राइट साइड पे ये लेग आउट कैंडल हुआ क्योंकि ये भी एक एक्साइटिंग कैंडल है। तो ये पैटर्न ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न हुआ, जिसमें मेरा प्रॉक्सिमल लाइन बेसिंग में हाईएस्ट बॉडी और डिस्टल लाइन ड्रॉप बेस रैली में लोएस्ट लो रहेगा। ये देखा जा सकता है कि ये जो जोन है यहाँ पे प्राइस अभी तक वापस नहीं आया, जिसका मतलब ये डिमांड जोन भी फ्रेश है। अब चार्ट पे हमने फ्रेश डिमांड और फ्रेश सप्लाई आइडेंटिफाई कर लिया। स्टेप 2 को कंप्लीट करने के लिए हमको इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, प्रॉक्सिमल से प्रॉक्सिमल लाइन तक, और ये डिवीजन करने के बाद हमारा कर्व एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है। स्टेप 2 कंप्लीट होने के बाद हमारा स्टेप 3 होता है ट्रेंड एनालिसिस इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे। क्योंकि हम एज ए डेली इनकम ट्रेडर ट्रेड सिमुलेट कर रहे हैं, हमारा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम रहेगा 60 मिनट्स चार्ट। अब 60 मिनट्स चार्ट पे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि अभी हमारा ट्रेंड अप, डाउन या साइडवेज में से क्या है। तो आइए ये एनालिसिस करते हैं 60 मिनट्स चार्ट पे। ट्रेंड एनालिसिस के लिए हम प्राइस का फ्लो देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस लास्ट मूव में प्राइस ऊपर गया, इससे पहले प्राइस नीचे आ रहा था, इससे पहले फिर प्राइस ऊपर गया, और यहाँ से भी प्राइस नीचे आ रहा था। अब इस प्राइस एक्शन को देखते हुए हम अपने हाईज और लोज आइडेंटिफाई करेंगे। आप इस पॉइंट को हाई पॉइंट बोल सकते हैं और पिछले हाई के साथ कंपेयर करते हुए इसको लोअर हाई बोलेंगे। लेकिन अगर अगला कैंडल ऊपर चला जाता है तो ये लोअर हाई नहीं, ये हायर हाई हो जाएगा। मतलब कि ये हाई अभी कंफर्म्ड लोअर हाई या हायर हाई नहीं बोला जा सकता, इसलिए हम ये वाला हाई यूज़ करेंगे और इसको पिछले हाई के साथ कंपेयर करते हुए लोअर हाई कहेंगे। ऐसे ही इस लो को हम पिछले लो के साथ कंपेयर करेंगे और ये लो पिछले लो के कंपैरिजन में लोअर लो है, जिसका मतलब हमारे पास चार्ट पे अभी लोअर हाइस के बाद लोअर लो है, जिसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। तो स्टेप 3 से हमको ये पता लगा कि अभी हमारा जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है उस पे ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। इसके बाद हम स्टेप 4 पे जाते हैं, जहाँ पे हम लोअर टाइम फ्रेम पे अपना जोन एनालाइज करेंगे। क्योंकि हम डेली इनकम एनालिसिस कर रहे हैं, हमारा लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट्स चार्ट रहेगा। क्योंकि हमारा ट्रेंड डाउन है और हमको मालूम है ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है जब तक प्राइस वेरी लो ऑफ द कर्व नहीं जाता, इसलिए हम इस चार्ट पे सप्लाई जोन ढूंढेंगे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। तो करंट प्राइस से अगर हम ऊपर और लेफ्ट में देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये बोरिंग कैंडल है, ये एक्साइटिंग कैंडल लेफ्ट साइड पे लेग इन होगा और ये एक्साइटिंग कैंडल राइट साइड पे लेग आउट, जिसका मतलब ये कि हमारे पास ड्रॉप बेस ड्रॉप का पैटर्न है, जिसमें प्रॉक्सिमल लाइन सबसे लोएस्ट बॉडी होती है और डिस्टल लाइन इस पैटर्न में हाईएस्ट हाई होता है लेग इन को एक्सक्लूड करते हुए। एक बार ये जोन आइडेंटिफाई करने के बाद हम ये भी देखेंगे कि ये जोन क्वालिफाइड होना चाहिए, जिसके लिए हम बूस्टर सप्लाई करेंगे। पहला बूस्टर फ्रेशनेस आप देख सकते हैं, ये जोन लीव करने के बाद प्राइस अभी तक जोन में वापस नहीं आया, जिसका मतलब कि फ्रेशनेस बूस्टर का स्कोर रहेगा 3। सेकेंड बूस्टर है स्ट्रेंथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग नीचे नहीं गया बट स्ट्रांगली गया, जिसका स्कोर होगा 1। तीसरा बूस्टर है कि बेसिंग में नंबर ऑफ कैंडल्स कितनी हैं। यहाँ पे क्योंकि बेसिंग में सिर्फ एक कैंडल है, इसका स्कोर रहेगा 2। और लास्ट बूस्टर है हमारा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो। जब तक प्राइस जोन के बहुत पास नहीं आता, हमारे को नहीं पता रहेगा कि हमारा अपोजिंग फ्रेश डिमांड कहाँ पे है। इसलिए इस आखिरी बूस्टर के लिए हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि हमारा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो होगा, लेकिन अगर ट्रेड करने के टाइम हमको वो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो नहीं मिलता, हम इसका स्कोर चेंज कर देंगे। अभी के लिए इस जोन का जो स्कोर है वो है 9, जिसका मतलब ये जोन हमारे लिए ट्रेडेबल जोन है, क्योंकि हमारे ट्रेडेबल जोन का मिनिमम स्कोर 8 या 8 से ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि ये जोन हमारे लिए ट्रेडेबल है, हम इस जोन पे हमारी एंट्री लाइन जो जोन के थोड़ा सा नीचे रहेगी ड्रॉ करते हैं, और ऐसे ही स्टॉप लॉस लाइन इस जोन से थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करते हैं।
स्टेप 4 यूज़ करके मैंने एक ऐसा जोन ढूंढ लिया जो बूस्टर्स के हिसाब से भी हमारे लिए क्वालिफाइड है। अब नेक्स्ट चीज़ हम चेक करेंगे कि वो जोन हमारे एक्शन ग्रिड के हिसाब से ट्रेड करा जा सकता है या नहीं। तो हमने एक सप्लाई जोन ढूंढा हमारे लोअर टाइम फ्रेम पे जो 15 मिनट्स था, और हमारा जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम था उससे हमको पता लगा कि हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो जोन है वो कर्व पे कहाँ पे लोकेटेड है। अगर मैं इस चार्ट को जूम आउट करूं तो आप देख सकते हैं कि इस चार्ट पे ये रीजन मेरा वेरी लो ऑफ द कर्व है, ये रीजन मेरा लो ऑफ द कर्व, ये मिडल ऑफ द कर्व, ये रीजन हाई ऑफ द कर्व और ये वेरी हाई ऑफ द कर्व है। तो अगर आप इस सप्लाई जोन का लोकेशन देखेंगे, इस सप्लाई जोन का लोकेशन है मिडल ऑफ द कर्व, क्योंकि हमारा एंट्री प्राइस मिडल ऑफ द कर्व से आ रहा है। तो आइए एक्शन ग्रिड से चेक करते हैं कि अगर हमारे को कोई सप्लाई जोन मिडल ऑफ द कर्व या इक्विलिब्रियम लोकेशन पे मिलता है तो क्या हम उसको शॉर्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और आंसर है हाँ। तो अब हमारे को हमारे बूस्टर्स और हमारे एक्शन ग्रिड से ये पता लग गया कि ये जोन हम इस्तेमाल कर सकते हैं और शॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी स्कोरिंग जो हमने करी थी, फ्रेशनेस था 3, स्ट्रेंथ था 1, टाइम था 2 और रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो हमने 3 मान के 9 का स्कोर दिया। एक बारी जब हमारा जोन क्वालिफाई हो जाता है, आखिरी स्टेप रहता है कि हमको हमारा पोजीशन साइज कैलकुलेट करना है, जिससे हमारे को हमारे सेट्स मिलेंगे। ये सेट्स कैलकुलेट करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि इस ट्रेड पे हमारा रिस्क कितना है। आप इस चार्ट पे देख सकते हैं कि हमारा एंट्री प्राइस 1115.90 पैसे है और हमारा स्टॉप लॉस 1119.60, जिसका मतलब ये कि इस ट्रेड पे हमारा रिस्क 3 रुपये 70 पैसे है। मान लेते हैं कि मैं पर ट्रेड 5,000 रुपये का रिस्क लेना चाहता हूं, तो मेरे ट्रेड का पोजीशन साइज कैलकुलेट करने के लिए मैं जो मेरा रिस्क पर ट्रेड है उसको रिस्क ऑन ट्रेड से डिवाइड करूंगा। मेरा रिस्क पर ट्रेड है 5,000 और रिस्क ऑन दैट ट्रेड था 3 रुपये 70 पैसे, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं ये ट्रेड लेना चाहूँ तो इस ट्रेड में मैं 1351 शेयर्स ले सकता हूँ, जिससे मेरा मैक्सिमम रिस्क रहेगा 5,000 रुपये का। क्योंकि स्टेप नंबर 6 से अब हमारे को हमारा पोजीशन साइज भी मालूम है, तो हमारे बूस्टर स्कोर के हिसाब से हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर स्कोर 0 से 7 होता तो हम ये जोन कभी भी यूज़ नहीं करते। अगर उसका स्कोर 8 या 9 है, हम इसको एज अ टाइप 2 ट्रेड या टाइप 3 ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी जोन का स्कोर 10 आउट ऑफ 10 रहेगा, उसको हम टाइप 1 ट्रेड ले सकते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए आप अपने क्वेश्चन ज़रूर तैयार रखें। मैं सुरजीत कक्कड़, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सिमुलेशंस एडवांस में।